नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओरो इन्फो टीवी। दरअसल कहानी उन दिनों की है जब भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या अपने विपत्ति काल से गुजर रही थी। अयोध्या के अलावा ओरछा भारत का एकमात्र स्थान है जहां भगवान राम शहर के राजा भी हैं। इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है। 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी कुंवर गणेश भगवान राम की भक्त थीं। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं, वीडियो में लास्ट तक बन रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओरछा में देश का इकलौता मंदिर है जहां रामराज के रूप में विराजमान है। 450 साल पुराने इस मंदिर की स्थापना की कहानी बड़ी रोचक और अद्भुत है। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहां स्थापित भगवान राम बाल स्वरूप में है, लेकिन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित छोटे से कस्बे ओरछा में भगवान राम राज के रूप में विराजमान हैं। ओरछा के बुंदेला शासकों का दावा है कि वे भगवान राम के कुल रघुवंशी हैं। बुंदेला खुद को भगवान राम के बेटे लव का वंशज बताते हैं। ओरछा की स्थापना भी 1530 में हुआ था। तब तक यह बेतवा नदी के किनारे बसा घने पेड़ों का इलाका है। यहाँ पर बुंदेला शासक रुद्र प्रताप शिकार करने आते थे। उन्हें यह स्थान इतना अच्छा लगा कि इसे बुंदेलखंड की राजधानी बनाने का फैसला कर लिया। ओरछा की स्थापना के 1 साल के भीतर ही रुद्र प्रताप एक बाघ का शिकार करते समय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके बेटे भारती चंद राजा बने, लेकिन उनका भी 1554 में निधन हो गया। उनके कोई संतान नहीं थी। अब ओरछा का राज्य छोटे राजकुमार मधुकर शाह को मिला। मधुकर शाह और उनकी रानी गणेश कुंवरी बहुत धार्मिक थे। एक बार मधुकर शाह और उनकी रानी गणेश कुंवरी के बीच में तीर्थ यात्रा को लेकर विवाद हो गया। मधुकर शाह वृंदावन जा रहे थे और उन्होंने रानी से भी वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाने की जिद करने लगी। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन रानी नहीं मानी। इस पर राजा ने उन्हें चुनौती दिया कि बिना भगवान राम को वापस लाए ओरछा मत आना। तब रानी ने राजा की इस चुनौती से सरयू में जल समाधि लेने की कोशिश की। तभी उनकी गोद में भगवान राम की यह मूर्ति आ गई। रानी वह मूर्ति लेकर ओरछा वापस लौटी। तभी राजा भी रानी की तरह राम भक्त हो गए। राजा राम के ओरछा आगमन पर बेतवा के किनारे भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। राजा ने राम के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण भी शुरू किया, लेकिन रानी गणेश कुंवरी ने निश्चय किया कि वह भगवान राम की मूर्ति को अपने महल में ही रखेगी। उन्होंने राजा राम के विग्रह को महल में बनी अपनी रसोई में स्थापित किया। इसी रसोई को मंदिर का रूप दे दिया गया। यह आज भी ऐसा ही है और अयोध्या के कनक भवन की झलक देता है। एक किंवदंती यह भी है कि भगवान राम के विग्रह ने ही अपने स्थान से हिलने से इनकार कर दिया। इसी कारण से रानी का महल राजा राम मंदिर के रूप में विख्यात हो गया। देश में यह इकलौता मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में होती है। तभी से यहां माना जाता है कि राम राजा के रूप में यहां दिन भर रहते हैं। अयोध्या वह केवल शाम को विश्राम के लिए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर उस मंदिर का क्या हुआ जो मधुकर शाह ने बनवाया था। उसके बारे में बताया जाता है कि उसे उनके बेटे बीर सिंह देव ने पूरा करवाया। बीर सिंह देव मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। इसके बाद मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कराई गई। इसे नाम दिया गया चतुर्भुज मंदिर। इसका गुंबद नुकीला और 340 फीट ऊंचा है। इसकी गिनती सबसे ऊंचे मंदिरों में होती है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।